प्राचीन रोम में एक बहुत प्रसिद्ध लोहार था। उसकी प्रसिद्धि सारी दुनिया में थी, क्योंकि वो जो भी वस्तु बनाता था वो बेजोड़ होती थी। उस लोहार की दुकान पर बनी तलवारों का कोई सानी नहीं था। दूर दूर के बाजारों में उसकी चीजें बिकती थीं, उसका नाम बिकता था। फिर रोम पर शत्रुओं का आक्रमण हुआ। रोम में जितने प्रतिष्ठित लोग थे सब पकड़ लिए गए। रोम हार गया और वो लोहार भी पकड़ लिया गया, क्योंकि वह भी बहुत प्रसिद्ध और धनी आदमी था। उसके बड़े बड़े कारखाने थे और उसके पास बहुत बड़ी धन संपत्ति थी, बड़ी प्रतिष्ठा थी, इसलिए वह भी पकड़ लिया गया। रोम के बहुत प्रतिष्ठित और शक्तिशाली 30 आदमी थे। उनको पकड़कर दुश्मनों ने जंजीरों और बेड़ियों में बांधकर पहाड़ों में फेंक दिया, मरने के लिए। जो 29 थे वो तो रो रहे थे, लेकिन वो लोहार बिल्कुल शांत था। आखिर उन 29 व्यक्तियों ने लोहार से पूछा कि तुम बिल्कुल शांत कैसे हो जबकि हमें फेंका जा रहा है जंगली जानवरों को खाने के लिए। उसने कहा, फिक्र मत करो, मैं लोहार हूँ। जिंदगी भर मैंने बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ ही बनाई हैं, मैं उन्हें खोलना भी जानता हूँ। तुम घबराओ मत, एक बार इनको फेंक कर जाने दो, मैं खुद भी छूट जाऊंगा और तुम्हें भी छुड़ा लूंगा। तुम डरो मत। यह सुनकर उन 29 लोगों में हिम्मत आ गई। बात तो सच थी, उस लोहार से बड़ा संपूर्ण रोम में कोई कारीगर नहीं था। जिंदगी भर लोहे के साथ ही खेला है, तो जंजीरें भी नहीं खोल सकेगा क्या? अवश्य ही खोल देगा, क्योंकि ये बात विश्वास की थी। फिर शत्रु उन्हें फेंककर गड्ढों में चले गए। वे सब घिसट के किसी तरह उस लोहार के पास पहुंचे, पर वो लोहार तो रो रहा था। उन्होंने पूछा, मामला क्या है? तुम और रो रहे हो? और हमने तो तुम पर भरोसा किया था, और हम तो तुम्हारी आशा से जीते रहे अब तक। हम तो मर ही गए होते, तुम क्यों रो रहे हो? हुआ क्या? अब तक तो तुम प्रसन्न थे। उसने कहा, मैं रो रहा हूँ इसलिए कि मैंने जब गौर से जंजीरें देखी तो उन पर तो मेरी मुहरें लगी हुई हैं, वे तो मेरी ही बनाई हुई हैं। मेरी बनाई हुई जंजीरें तो टूट ही नहीं सकती। ये किसी और की बनाई हुई होती तो मैंने तोड़ दी होती। लेकिन यही तो मेरी कुशलता है कि मेरी बनाई हुई जंजीरें टूट ही नहीं सकती। असंभव है, ये नहीं हो सकता, अब तो मरना ही होगा। उस लोहार की कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे याद आया कि ये तो हर सांसारिक आदमी की कहानी है। आखिर में तुम एक दिन पाओगे कि तुम्हारी ही जंजीरों में फंस के तुम मर गए। तुमने बड़ी कुशलता से उनको ढाला था, तुम्हारी खुद की मोहरें उन पर लगी हुई हैं। तुम भली भांति पहचान लोगे कि ये खुद के ही हाथ के बने हुए जाल है। इस पूरे सिद्धांत का नाम ही कर्म है, इन्हें तुम स्वयं ही बनाते हो। तुम स्वयं ही ये सींचे ढालते हो, तुम ही ये पिंजरे बनाते हो। फिर कब तुम इनमें बंद हो जाते हो, कब इनके द्वार गिरकर बंद हो जाते हैं, कब उन पर ताले लग जाते हैं, तुम्हें समझ में ही नहीं आता। ताले भी तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। शायद तुमने किसी और कारण से दरवाज़ा लगा लिया था, संभवतः अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन अब वही ताला खुलता नहीं। शायद हाथों में तुमने जंजीरें पहन ली थी, आभूषण समझ के। अब जब उनको पहचान गए हो तो वे खुलती नहीं, क्योंकि वे आभूषण नहीं बल्कि जंजीरें हैं। एक सूअर था जो कीचड़ में बहुत खेल रहा था। कीचड़ की गंदगी में उसको बहुत ही आनंद आ रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि यही मेरे लिए स्वर्ग है। तभी एक व्यक्ति ने उसे देखा और उसकी इस हालत को देखकर उसे तरस आया। उसने सोचा कि मैं अगर इस सूअर को कीचड़ से बाहर निकाल लूं तो कितना अच्छा लगेगा, वो अच्छा जीवन जिएगा। उसने उस सूअर को पकड़ कर लाया और उसे अच्छे पानी से नहलाया। पानी से नहाने के बाद सूअर बिल्कुल साफ सुथरा दिखने लगा और बिल्कुल चमक रहा था। लेकिन तभी सूअर का दिमाग घुमा और वह साफ सुथरा सूअर कीचड़ की तरफ दौड़ लगा दिया और कीचड़ में जाकर फिर से लोटपोट हो गया और उसको वहीं पर आनंद आने लगा। दोस्तों, हम सभी की जीवन में ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अच्छी बातें कभी सीखने को मिले तो वह सीखते नहीं हैं। वो केवल बुरी चीज़ों में ही अपने आनंद में डूबे रहते हैं। उनकी हालत उस सूअर की तरह है जो केवल गंदगी में ही आनंद देखते हैं, कभी अच्छी चीज़ सीखते ही नहीं, अपनी ही दुनिया में बुरी तरह डूबे होते हैं। ऐसे लोग परिवार, समाज के लिए ठीक नहीं होते। एक बालक अपने पिता के पास आता है और कहता है कि इंसान की कीमत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। उसके पिताजी कहते हैं कि इंसान जिस स्थान पर होता है वहाँ उसकी कीमत होती है, इंसान का महत्व होता है। व्यक्ति जिस स्थान पर होता है वहीं पर उसका महत्व बढ़ जाता है। वह बालक नहीं समझ पाया। तभी उसके पिताजी ने उसे अंगूठी दिखाए और कहा कि देखो बेटा, यह अंगूठी है, तुम कहीं पर भी जाओ और अलग अलग लोगों से पूछना कि अंगूठी की कीमत क्या है। वह बालक अंगूठी लेकर बाजार में गया। बाजार में गया तो वहां पर किसी एक साधारण से व्यक्ति से उसने पूछा कि इसकी कीमत क्या है।
उसने बोला कि भाई इसकी कीमत तो कम से कम 200 रुपये है। लेकिन उसके बाद फिर और आगे गया। किसी होटल के बाहर एक सूट पहना आदमी खड़ा था। होटल के व्यक्ति से उस बालक ने अंगूठी को दिखाकर पूछा, इसकी कीमत क्या है? उस आदमी ने कहा, इसकी कीमत 2000 रुपये है। इसके बाद वह बालक सुनार के पास गया। उसने सुनार को अंगूठी दिखाई। सुनार को उस अंगूठी में बहुत से अमूल रत्न दिखे और कहा, इसकी कीमत 2 लाख है। इन सब की कीमत जानकर वह बालक वापस अपने पिताजी के पास गया। तो उसने कहा कि मैं अलग अलग व्यक्ति के पास गया और उन्होंने अलग अलग कीमत बताई। तो उसके पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, यह अंगूठी जिसके पास जाती है वहीं पर इसका महत्व बढ़ जाता है। इस तरह हम भी कहाँ हैं, किस स्थान पर है, किसके साथ है, वही हमारा महत्व होता जाता है।